नमस्कार, मैं विकास सांगवान। इस वीडियो में आपको हरियाणा सरकार के द्वारा जो विभिन्न स्कीमों के लाभार्थियों को 10 से 12 दिन पहले जो उम्र डीओबी वेरिफिकेशन को मैसेज भेजा था, तो उसके बाद से लगातार जो है वो खंड स्तर और जिला स्तर पर जो है वो यहाँ पर जो भी पेंशन लाभार्थी हैं, अन्य किसी योजना का लाभ लेने वाले लाभार्थी हैं, जिसमें जो है वो डीओबी के आधार पर जो है वो लाभ दिया जाता है, तो उन सभी स्कीमों के लाभार्थियों को जो है वो डीओबी किस प्रकार जो है वो वेरीफाई करनी है, क्या कुछ अपडेट है, तो इस वीडियो में पूरा डिटेल से आपको बताया जाएगा कि अगर आप भी किसी पेंशन योजना के लाभार्थी हैं जिसमें बुढ़ापा, विधवा, दिव्यांग, लाडो लक्ष्मी, अन्य किसी भी प्रकार की पेंशन या योजना का लाभ ले रहे हैं, तो आपको ये वीडियो अंत तक जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार जो है वो आप परिवार पहचान पत्र में जो है वो आप रिक्वेस्ट लगा पाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप कैसे आप डीओबी रिक्वेस्ट लगा पाएंगे, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको दूंगा, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसके अलावा चैनल पर अगर आप नए हैं और हरियाणा से जुड़ी अपडेट पाने के लिए अभी तक चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन जा सके और जो भी पेंशन लाभार्थी हैं उनको यहाँ पर जो है बिना दिक्कत आए निरंतर रूप से जो है उनको पेंशन या अन्य किसी योजना का लाभ ले रहे हैं उनको ये लाभ मिलता रहे। सबसे पहले मैं आपको खबरें दिखा देता हूँ, क्या कुछ खबरें चल रही हैं और किस प्रकार का मैसेज आ रहा है। उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि किस प्रकार आप घर बैठे अपना जो है वो जन्म जो डीओबी की रिक्वेस्ट है यानी डीओबी वेरिफिकेशन की रिक्वेस्ट है वो आप लगा पाएंगे। तो सीधा एक बार मैं आपको खबरों पर ले चलता हूँ, उसके बाद हम जो आपको प्रोसेस है वो पूरा डिटेल से बताएंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इस प्रकार का जो है यहाँ पर विभिन्न स्कीमों के लाभार्थियों को मैसेज भेजा जा रहा है। ये मैसेज जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये लाडो लक्ष्मी योजना की लाभार्थी है, उस महिला के पास ये मैसेज भेजा गया है। अन्य विभिन्न स्कीमों के लाभार्थियों को भी जो है ये मैसेज विभाग की तरफ से भेजने का काम किया है। ये सबसे ज़्यादा मैसेज उन लोगों के पास भेजा गया है जो लाडो लक्ष्मी योजना पेंशन की जितने भी लाभार्थी हैं उनकी जिनकी भी डीओबी वेरीफाई नहीं है उनके पास तो ये मैसेज भेजा गया है। इसके अलावा अन्य कोई भी पेंशन जो 2020 या 21 से पहले बनी थी, तो उन अन्य जितनी भी, चाहे वो बुढ़ापा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो, कोई भी पेंशन हो जो 2020 या 21 से पहले पहले बनी थी, यानी जिस टाइम परिवार पहचान पत्र शुरू नहीं हुआ था उससे पहले पहले के जितने भी लाभार्थी हैं तो उनके पास जो है यहाँ पर ये विभाग ने जो है वो मैसेज भेजने का काम जो है वो ये किया है। इन सभी को यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस प्रकार बताया गया है कि अगर 30 दिन के अंदर अगर आप डीओबी पीपी अपडेट सत्यापित नहीं करवाते हैं तो विभिन्न संबंधित जो भी आपकी सेवा है और जो भी आपको लाभ मिलता है उसके ऊपर प्रभाव पड़ सकता है। इसके लिए आप नज़दीकी जो अपने एडीसी कार्यालय है उसमें भी आप संपर्क कर सकते हैं। अब मैं आपको खबर भी दिखा देता हूँ, खबर किस प्रकार जो है वो आ रही है। तो विभिन्न जिलों के न्यूज़पेपर में यह प्रकाशित आप देख सकते हैं। अगर आपके पास में मैसेज आया तो 30 दिन के अंदर अंदर आपको वेरिफिकेशन करवाना जरूरी है। सटीक जन्मतिथि का रिकॉर्ड और अपडेट रखने के लिए विशेष सत्यापन जो है इसकी ये सुविधा जो है ये विभाग के द्वारा जो है वो करवाई गई है। इसमें आप देख सकते हैं कि अगर आप 30 दिन के अंदर अंदर नहीं करवाते हैं, विभाग ने जिन जिन लोगों के पास मैसेज भेजा है तो जो भी आपकी योजना का लाभ ले रहे हैं उसमें आपको समस्या आ सकती है। अब मैं आपको सीधा किस प्रकार आपको डीओबी की रिक्वेस्ट लगानी है, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा, सीधा जो वेबसाइट है उस पर मैं आपको ले चलता हूँ। तो जिस भी लाभार्थी के पास किसी भी स्कीम का लाभार्थी हो अगर मैसेज आए तो किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको कोई भी आपका ब्राउज़र है वो ओपन आपको कर लेना होगा। उसमें मेरा परिवार .hppa.in ये वेबसाइट जो है वो आपको ओपन करनी होगी और यहाँ पर 3 डॉट से अगर आप मोबाइल में कर रहे हैं तो आपको जो है डेस्कटॉप साइट कर लेना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अगर आप अपना परिवार पहचान पत्र जानते हैं तो आप पहला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा और उसके बाद अपनी जो फैमिली आईडी है वो दर्ज कीजिएगा और जब तक यहाँ पर सक्सेस लिखा हुआ नहीं आ जाता है उस समय तक सदस्य प्राप्त करे पर क्लिक मत कीजिएगा। जैसे ग्रीन हो जाता है तो सदस्य प्राप्त करे पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ से जो है जैसे आप फैच करेंगे तो यहाँ मेंबर जो है वो आपसे सदस्य के बारे में पूछा जाएगा।
उस स्थिति में आपको जो है जो मेंबर है उसको सिलेक्ट करके OTP प्राप्त करे पर क्लिक कर देना होगा। OTP प्राप्त जैसे आप करेंगे उस पे के बाद आपको 10 मिनट के लिए वैलिड जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर आपका OTP भेज दिया जाएगा। OTP भेजने के बाद आपसे यहाँ पर जो है कृपया OTP दर्ज करें, यानी यहाँ पर आपको जो OTP आपको प्राप्त हुआ है वो भर के OTP सत्यापित करें, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सत्यापित करेंगे तो आपकी जो भी सारी डिटेल है आपकी फैमिली आईडी की वो यहाँ पर आपको सारी दिखा देगा, जिसमें आपके मुखिया का विवरण, पता और नीचे आपके परिवार के पूरे सदस्यों का विवरण आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। डिटेल मैंने ऐड कर रखी है क्योंकि सिक्योरिटी रीजन की वजह से ये करनी पड़ती है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो है वो आपको यहाँ पर सुधार पर यानी रिक्वेस्ट लगाने से पहले आपको एक काम जरूर कर लेना है। जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ उसको अच्छे तरीके से फॉलो कीजिएगा तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इन 3 लाइंस पर जो है वो आप क्लिक कीजिएगा। इन 3 लाइंस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने 5-7 ऑप्शन आ जाएंगे, उनमें आपको पेंशन रिपोर्ट पर क्लिक करना होगा। जैसे आप पेंशन रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर जो है वो पेंशन रिपोर्ट चुनने के लिए आपको कहा जाएगा, जिसमें आपके पास जो है वो विभिन्न प्रकार के पेंशन रिपोर्ट देखने का ऑप्शन आपके सामने ओपन इस प्रकार हो जाएगा। इसमें आप वृद्धावस्था पेंशन प्रोएक्टिव रिपोर्ट सिलेक्ट कर लीजिएगा, जिसमें आपके सभी मेंबर की जो भी डिटेल है वो दिख जाएगी। उसमें थोड़ा आप स्लाइड करते हुए देखेंगे तो वहाँ पर आपको एक जन्म स्थिति सत्यापित के बारे में जो है वो आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको जो है अगर आपकी जन्म तिथि सत्यापित नहीं है तो इस प्रकार आपको NN लिखा हुआ मिल जाएगा। अगर आपकी जन्म तिथि सत्यापित है तो यहाँ पर आपको Y और किस ब्याह पे यानी किस डॉक्यूमेंट के थ्रू आपके जो है यहाँ पर सत्यापित हुई है वो चीज़ें आपको यहाँ पर जो है वो देखने को मिल जाएगी। तो जिसके यहाँ पर यस है यानी जो मैंने येलो यहाँ पर हाईलाइट कर रखा है, जिसके यहाँ पर Y लिख रखा है यानी तो उनको कुछ नहीं करना है। अगर मैसेज आ गया है तो गलती से वो मैसेज आपको आया होगा, परंतु विभाग ने जो भेजा है वो उन्हीं के पास भेजा है जिनकी जन्म तिथि वेरीफाई नहीं है। तो ये जन्म तिथि आप एक बार यहाँ से ज़रूर कंफर्म कर लीजिएगा, उसके बाद ही रिक्वेस्ट लगाइएगा। तो जैसे आप कंफर्म कर लेते हैं और आपको लगता है कि आपकी DOB वेरीफाई नहीं है, यानी आपको अगर आपको इसी प्रकार N अगर आपको दर्शाया जाता है तो आपको रिक्वेस्ट आपकी लगानी होगी। उसके लिए आपको जो है वो फिर 3 डॉट पर क्लिक करके होम पर क्लिक कर देना होगा। फिर से आपके सामने आपकी जो भी डिटेल है वो देखने को मिल जाएगी। इसमें आप उसके बाद सुधार का जो ऑप्शन आप देख पा रहे हैं इस पर आप क्लिक कीजिएगा। सुधार के ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर सबसे पहले आपको जो है वो चयन करना होगा जिस चीज़ को आप ठीक करना चाहते हैं। तो इस स्थिति में यानी हम DOB वेरिफिकेशन के लिए हम DOB ठीक करना चाहते हैं, DOB वेरीफाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पर जन्म तिथि सिलेक्ट करके जो भी मेंबर हैं हम उसको सिलेक्ट करेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे जो भी कैंडिडेट की डिटेल में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा वो यहाँ पर दिखा देगा और हमें सेंड OTP पर क्लिक कर देना होगा। OTP जैसे रिसीव होगा वो OTP फिल कीजिएगा और वेरीफाई OTP पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर जो आपकी जो ओल्ड DOB जो आपने फैमिली आईडी में भर रखी है वो आपको यहाँ पर दिखा देगा। इस स्थिति में ये भी हो सकता है कि आपकी जो यहाँ पर आपने DOB भर रखी हो वो गलत भर रखी हो, तो उस स्थिति में आपको यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ का सेक्शन है यहाँ से आपकी जो है वो सही DOB आपको सिलेक्ट कर लेनी होगी। अगर आपकी जो ऊपर वाली DOB है और जो आपने भरी है वो दोनों सेम है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ पर रिक्वेस्ट आपको जो है वो सही करने के लिए भी होती है और आपकी वेरिफिकेशन यानी जो आपकी DOB वेरीफाई नहीं है उसके लिए भी होती है। तो यहाँ पर आप अपने जो भी DOB आपकी अगर वेरीफाई नहीं है सेम अगर आपने डाल रखी है तो वो सेम यहाँ पर दोबारा सेलेक्ट कर लीजिएगा और सर्च कंपेयर इन हरियाणा रिकॉर्ड्स पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा विभाग के द्वारा जो है यहाँ पर जैसे आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपका कोई डाटा होगा तो वो आपको दर्शा दिया जाएगा, वरना आपको यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट सिलेक्शन के लिए बोला जाएगा, जिसमें आपसे जो है वो आर्मड फोर्सेज की डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आपसे मांगी जा सकती है, बर्थ सर्टिफिकेट, SLC, पासपोर्ट और वोटर ID। इसमें मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर अगर आप वोटर कार्ड लगाने जा रहे हैं तो आपका वोटर कार्ड 5 साल पुराना होना चाहिए और उस स्थिति में आपका वोटर कार्ड की जो डिटेल है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर जो है सेम आपकी वही डिटेल जो है वो सेव होनी चाहिए। अगर यहाँ पर आपकी उम्र में कोई बदलाव दिखता है
आपको वोटर कार्ड की और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे, तो आपको आपके ज़िला में या आपको तहसील से जो है वो आपको जो इलेक्शन ऑफिस होता है वहाँ से आपको अपना चालान कटवा के 36 रुपये का चालान कटेगा। वहाँ से आप अपना जो इलेक्टोरल डिटेल है उसकी कॉपी आप वहाँ से ले पाएंगे। उसी स्थिति में अगर आपके पास एसएलसी है तो एसएलसी आपके यहाँ पर काम नहीं करने वाली है। एसएलसी वाले ऑप्शन में आप अपने 10th या 12th जिसमें भी आपकी जो है वो डीओबी मेंशन है वो आप अपलोड कर सकते हैं। अगर आपने 10th 12th नहीं कर रखी है, पहले ही जो है वो 1-2 क्लास जाकर स्कूल में आपने स्कूल छोड़ दिया था, तो उस स्थिति में आपको एसएलसी और जो आपका विड्रॉल रजिस्टर होता है वो उसकी कॉपी आपको ओरिजिनल वो आपको यहाँ पर जो है वो अपलोड करनी होगी। मैं कुछ ऑप्शन भी आपको दिखा देता हूँ। अगर आप एसएलसी सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर कुछ जानकारी आपसे मांगी जाएगी, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं स्कूल की जानकारी और स्कूल की सारी डिटेल आपसे यहाँ पर मांगी जाएगी और अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके आपको डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना होगा। उसी प्रकार अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपके पास है और बर्थ सर्टिफिकेट के साथ रिक्वेस्ट लगाते हैं तो आपको यहाँ पर जो है हरियाणा में आपका कार्ड इश्यू हुआ है, किस सर्टिफिकेट नंबर है, क्या रजिस्ट्रेशन डेट है, कौन इश्यूइंग अथॉरिटी है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, वही सभी चीज़ें आपको बर्थ सर्टिफिकेट से देखकर आपको यहाँ पर भर देनी होगी। और उसी प्रकार अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो आप बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिएगा। अन्यथा यहाँ पर वोटर आईडी का मैं आपको बता ही चुका हूँ, 2019 से पहले का अगर आपके पास वोटर डिटेल है तो वो यहाँ पर कब इशू हुआ था, क्या वोटर नंबर है, ये सब डिटेल फिल आप यहाँ पर कर सकते हैं। पासपोर्ट वाले सेक्शन में आपको पासपोर्ट कब आपका एक्सपायर हो रहा है, कब इश्यू हुआ है, मदर आधार नंबर और मदर नेम फादर नेम ये सब डिटेल आपसे वहाँ पर पूछी जाएगी। और यहाँ पर जैसे आप रिक्वेस्ट लगा देते हैं यहाँ पर आप अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जैसे आप अपलोड कर देते हैं और सबमिट पर अगर आप क्लिक कर देते हैं तो आपकी रिक्वेस्ट आपको ग्रीन लिखा हुआ आ जाएगा कि कंसर्न डिपार्टमेंट के पास आपकी रिक्वेस्ट भेजी जा चुकी है। रिक्वेस्ट लगने के बाद अगर आप देखना चाहते हैं कि आपकी रिक्वेस्ट अप्रूव हुई है, रिजेक्ट हुई है, कहाँ पर पेंडिंग है, तो आपको वापस सुधार के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जन्मतिथि आपको सिलेक्ट करना होगा, मेंबर को आपको सिलेक्ट करना होगा और जो शो प्रीवियस ग्रीवेंस है इस पर क्लिक करके आपकी जो भी प्रीवियस आपकी जो भी आपने डीओबी की कोई भी रिक्वेस्ट अगर आपने लगाई थी तो वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। तो इस प्रकार आप घर बैठे अपना जो है वो डीओबी की वेरिफिकेशन, अगर डीओबी सत्यापित नहीं है, अगर आपके पास मैसेज जो है वो विभाग के द्वारा भेजा गया है, तो इस प्रक्रिया के अपनाकर आप अपना जो डीओबी है वो परिवार पहचान पत्र में सत्यापन करवा सकते हैं, जिससे आपको मिलने वाला कोई भी लाभ जो है वो आपका नहीं रोका जाएगा और आपको सुचारू रूप से इसी प्रकार विभिन्न स्कीमों जिसमें पेंशन हो, लाडू लक्ष्मी पेंशन हो, अन्य कोई भी योजना जिसमें भी जन्म तिथि सत्यापन की जरूरत होती है और आपके पास मैसेज आया है, तो उस स्थिति में आपको किसी प्रकार के लाभ आपका जो है विभाग के द्वारा नहीं रोका जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। जो साथी जुड़ना चाहता है तो लिंक पर जाकर जुड़ सकता है। किसी का कोई डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।